सड़कों पर उतरे बस ट्रक ड्राइवर। हिट एंड रन कानून को लेकर देखिए एक ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्र सरकार के नए लागू किए गए हिट एंड रन के नए कानून का देश भर में विरोध हो रहा है। इस कानून को लेकर हमारे संवाददाता ने ट्रक चालकों और ऑटो चालकों से बात की है। आइए देखते हैं अभिषेक कुमार की कालपी से ग्राउंड रिपोर्ट। सर, आज जैसे कि जो नया कानून लेके सरकार आई है, इस कानून को किस तरह से देखते हो और किस तरह से देखते हो? हम इस तरह से देखते जो कानून हमारे समझ में नहीं आया, इसलिए कि इसमें गरीब ड्राइवर बेचारे जिनकी न खेती है न बाड़ी है, वो ड्राइवरी करके पेट पालते हैं, तो वो आज परेशान नज़र आ रहे। हमें उम्मीद है सरकार उनकी सुनेगी और उनके उस कानून को वापस लेगी। अगर यदि सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग क्या कहेंगे? और जिस तरह से आप लोग खुद मोटर मालिक हैं जो आज ट्रक अपनी जगह खड़े हैं, इसको लेकर अब नहीं सुनेगी तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, गाड़ी वाले सारे बर्बाद हो जाएंगे। 80-90 हज़ार रुपए की उनकी किस्त है, वो तो लोन पे गाड़ियाँ हैं। कोई गाड़ियाँ इतना पैसा तो है नहीं मोटर मालिक भाई नगद खरीदे, लोन पे है, उसकी 80 हज़ार की किस्त अगर खड़ी हो गई तो किस्त लेट होगी, गाड़ी खिंच जाएगी तो बेरोजगारी हो जाएगी। तो उसको सरकार को सोचना पड़ेगा और हमको भरोसा है सरकार इसको सोचेगी, वापस लेगी। चेयरमैन साहब, जो सरकार नया कानून लेके आई है, इसको लेकर क्या मैसेज देंगे और किस तरह से देखते हैं आप लोग? मैसेज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, आज सैकड़ों ड्राइवर जो है बेरोजगार हो गए हैं। एक दिन उनके लिए भारू पड़ रहा है, उनकी एक दिन की कमाई से रोजी रोटी चलती है। आज ही आप देख रहे हैं सैकड़ों ड्राइवर सड़कों पर डला है और बर्बाद हो गया है। उनकी रोजी रोटी कैसे ड्राइवरों की चलेगी? और हिंदुस्तान की जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी जब गाड़ी ड्राइवर चलाएंगे नहीं, गाड़ियों का सामान समय से पहुंचेगा नहीं, और इससे तो काला बाजारी होगी। जो लोग माल स्टॉक करे होंगे तो निश्चित तौर से ब्लैकमेल करेंगे तो गरीब जनता को भी उसका नुकसान होगा। तो इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से कि इस काले कानून को जो ड्राइवरों के खिलाफ लाया गया है तुरंत वापस करा जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके। यदि सरकार नहीं मानती है तो क्या तैयारी है? नहीं, सरकार क्या बड़े बड़े मानते हैं। जब समय आता है, जब सारे लोग चक्का जाम पूरे देश में कर देंगे, सामान का आवागमन ठप हो जाएगा, रोजी रोटी लोगों की ख़त्म हो जाएगी, तो सरकार तो जनता से चलती है, ड्राइवरों से चलती है। और जब जनता ही नाराज़ हो जाएगी और ड्राइवर लोग नाराज़ हो जाएंगे और ड्राइवर गाड़ी के मालिक नाराज़ हो जाएंगे, तो सरकार को 10 बार सोचना पड़ेगा और काला कानून वापस लेना पड़ेगा। भैया सर, आज जो सरकार नया कानून लेके आई, कानून को किस तरह से देखेंगे और किस तरह से? ये कानून जो है अब सही मार दिया गरीबों के लिए। अभी तक जो गरीबों को मार पड़ रही थी, ये सही मारा हुई है, क्योंकि मोटर व्हीकल से मजदूर, पल्लेदार, आड़ती, मतलब सारा जो जनसाधन है सब इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये सरकार जो है जन विरोधी है और इनको अभी चुनाव आ रहा है, इनको फंडिंग की ज़रूरत है, तो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा अपना टाइप कर लिया है कि जो इसका जो क्लेम मिलता है, मोटर व्हीकल का जो एक्ट का जो क्लेम है, ये पब्लिक को भी दे दिया जाए। मतलब जो गाड़ी को चला रहा है वो मतलब उसके ऊपर सारा वोट दे दिया। तो ये सब टाइप कर लिया उन्होंने चुनाव के टाइम पे, क्योंकि इनको फंडिंग की ज़रूरत है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो भारत में चल रही हैं, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस है और तमाम कंपनियाँ हैं, इनका ये केंद्र सरकार से टाइप हुआ है कि हमको क्लेम ना देखे और ये क्लेम ड्राइवर पे और मोटर वाले पे डाल दिया जाए। तो ये है तरीका। यदि अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या रहेगा रिएक्शन ट्रक मालिक? सरकार ये उन्होंने एक सुगुपा छोड़ा है कि इसका निकल क्या रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है। अभी कानून पास थोड़ी हुआ है, इसका इन्होंने ये छोड़ा इसलिए है कि इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। मतलब ये लोग किस तरीके से इसको विरोध में आ रहे हैं, कितने लोग सहमत हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, तो ये सब है।